चिल्ड्रन, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपका छूट गया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ चैप्टर वाइज, उसको आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिफरेंट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज तक हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट देखते आ रहे थे, लेकिन हम लोग इसके बीच में डिफरेंस आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन आज आप लोग को इसका डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बिजनेस है, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। जो कि बिजनेस क्या है, जैसे कि इसे कमेंसमेंट मतलब कि इसे स्टार्ट किया कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में कमेंस विद डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस है वो बहुत ही आसानी से जो है स्टार्ट किया जा सकता है। कैसे? जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है वो अपने डिसीजन पर स्टार्ट कर सकता है विद लीगल फॉर्मेलिटी। अगर चाहिए हो तो फिर वो लीगल फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट करने के बाद, या फिर वैसे तो ज़रूरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए हो तो लीगल फॉर्मेलिटी के साथ जो है इसे स्टार्ट कर सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री, कोर्स एंड गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन जो है कमेंस कैसे किया जाता है? प्रोफेशन ऐसे ही कोई आके बैठ नहीं सकता है और बैठ के जो है तुरंत डॉक्टर नहीं बन सकता है जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो सकती है, जब तक उसका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता, उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है उस डेफिनेट प्रोफेशन का, तब तक वो उस प्रोफेशन को जो है स्टार्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो जब तक अपना MBBS कंप्लीट नहीं करता है, अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट उसे मिल नहीं जाता है, तब तक वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है। कोई भी एक जो कहते हैं वो अपना खुद का जो हॉस्पिटल है वो नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट कैसे कमेंस होता है? एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरप्रेन्योर इंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है? एम्प्लॉयमेंट जो है जब जो एम्प्लॉई है वो जो है ड्यूटी स्टार्ट कर देता है, क्या करने के लिए? सर्विस एग्रीमेंट को साइन कर देता है, और तब वो ड्यूटी स्टार्ट कर देता है, तभी उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए किसी को क्या जरूरी है कि वो ग्रेजुएट हो? है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रोफेशन प्रिस्क्राइब एंड प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो प्रोफेशन है वो बिना डिग्री, बिना क्वालिफिकेशन के स्टार्ट नहीं हो सकता। वो इंसान जो प्रेस्क्राइब है उस चीज़ के लिए, अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज ले चुकी हूँ, तभी आज यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं पढ़ा ना पाती, है ना। एक डॉक्टर है, वो जो है आपको देख रहा है और देखने के बाद दवा दे रहा है, तो अगर उसके पास उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसके पास उसकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो आपको दवा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो प्रोफेशन जो है प्रोफेशनली जब तक जो है क्वालिफाइड कंप्लीट नहीं होते, तब तक जो है वो जो है उस चीज को वो प्रोफेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जिस तरीके की जॉब आप स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, उतनी ही क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए होती है। ठीक है, जैसा नेचर हो जॉब का, अगर कोई लेबर है तो वो अगर जॉब कर रहा है तो वो उसके लिए वो जो है उसके लिए सैलरी वेजेस मिलेगी उसे, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर जो एक टीचर है किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस तरीके जो सब्जेक्ट वो ले रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन उसको चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ क्या? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
तो थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या करना होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। बिजनेस में तो कैपिटल जरूरी है, बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, और जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा कैपिटल, ठीक है, उतना ज्यादा कैपिटल क्या होगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टेड इन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि कोई भी एक छोटा सा हॉस्पिटल कोई डॉक्टर खोलता है, या तो हम जो है एक छोटा सा ट्यूशन जो है रूम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशन में बहुत ही थोड़े कैपिटल से काम हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टेड, सब कुछ लगाया रहता है, और हम लोग जाते हैं और आराम से, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो जाता है और एम्प्लॉयमेंट जो है अपना काम करके कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। उसके लिए उसे कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। रिस्क कितना होता है, बिजनेस में तो रिस्क होगा, ठीक है, ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस में तो रिस्क होगा ही होगा, बिजनेस में हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जिस तरीके का बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, रिस्क होता है हर में, ठीक है। और अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं बिजनेस में, हर जैसा बिजनेस वैसा रिस्क, ठीक है। छोटा बिजनेस थोड़ा रिस्क, बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है, लिटिल रिस्क नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत रिस्क होता है, कि जैसे कि मैंने पूरे महीने बच्चों को पढ़ाया, उसमें से एक दो बच्चों ने हमें फीस नहीं दी, ठीक है, तो ये हमारा रिस्क हुआ, मतलब हमें पूरी फीस नहीं मिली, ठीक है। तो प्रोफेशन में कभी कभार रिस्क आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो रिस्क, इसमें नो रिस्क होता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि सैलरी और वेजेस टाइम टू टाइम मिलता रहता है, मतलब मंथली जो सैलरी है, जो वेजेस है, वो मिलती रहती है, इसमें रिस्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कैपिटल ही नहीं लगती है, इसीलिए रिस्क नहीं होता है। इसमें जितनी ज्यादा कैपिटल लगेगी वो उसमें उतना ज्यादा रिस्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो बाप कर रहा है उस चीज को बेटा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल। अगर कोई बिजनेस पापा जी ने स्टार्ट किया है, कपड़े की दुकान स्टार्ट की है, ठीक है, और बेटा कुछ अपने दम पे कर नहीं पा रहा है ज्यादा कुछ, तो पापा कह सकते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है, आराम से आके बैठो दुकान पर, आगे आखिर इसे तुम्हें आगे चलकर चलाना ही है, ठीक है, इसे चलाने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है। तो उसे बहुत ही आसानी से बाप जो है बेटे को ट्रांसफर कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इसमें ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। प्रोफेशन में जो ट्रांसफर है वो नहीं पॉसिबल है। जैसे एक डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, उसका बेटा एकदम गधा है, पढ़ने लिखने में एकदम गधा, ठीक है, पढ़ नहीं रहा है वो बिल्कुल भी, और फिर उसके बाद अगर डॉक्टर कहे चल बेटा इंजेक्शन लगा, तो कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगाएगा। तो इसीलिए जो है, जो प्रोफेशन है उसमें ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या है, ट्रांसफर उसमें भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब उसमें हमें जो है काम करने के बदले, उसके बदले हमें क्या मिलता है, तो रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कभी जो है आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई ट्यूशन टीचर ये कहे कि जो है हमारे लिए मैं आज पूरा महीना कंप्लीट हो गया है और मेरे लिए प्रॉफिट ले आना, ठीक है, हमारा प्रॉफिट ले आना, ठीक है, वो कहेगा हमेशा हमारी फीस ले आना। तो प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में रिवॉर्ड को फीस कहा जाता है, ठीक है, प्रोफेशन में रिवॉर्ड को फीस कहा जाता है। बिजनेस में रिवॉर्ड को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस करने के बाद जो है हमें हमेशा प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट, उसमें रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन में जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, फीस होता है बेटा, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो रिवॉर्ड होता है उसको सैलरी और वेजेस के रूप में एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। जो एम्प्लॉय है उसे क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये हुआ हमारा क्या,
बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसे आप लोग आराम से पढ़िए।